अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ने लगे हैं डायलिसिस एंड इट्स टाइप्स के बारे में। डायलिसिस का वर्ड दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, डाया और लाइसिस। डाया का मतलब है किसी चीज़ का गुजरना और लाइसिस का मतलब है किसी चीज़ को तोड़ना और अलग कर देना। तो डायलिसिस का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को तोड़कर अलग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जो उस वक़्त किया जाता है जब किसी भी इंसान की किडनीज़ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं या अपना फंक्शन या अपना काम सही तरह से नहीं करती। किडनी का फंक्शन क्या कि उसने जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब यूरिया या अमोनिया या इस तरह के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यूरिया साइकिल के दरमियान में बनते हैं उसको, इसके साथ साथ जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं यानी कि वो सॉल्ट्स जो बॉडी के अंदर हैं लेकिन बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है या उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जैसे सोडियम आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है उसको, और इसके साथ साथ जो ज़्यादा पानी अगर आप पी लेते हैं या एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी के अंदर मौजूद है उसको जो है रिमूव करना। लेकिन अगर किडनी ये सारे काम नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से कि किडनी फेलियर हो गया है, किडनी ख़राब हो गई हैं, तो उसकी जगह पे जो दूसरा काम किया जाता है वो है डायलिसिस का। तो दूसरे अल्फाज में डायलिसिस जो है वो एक्चुअली में किडनी का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप डायलिसिस की इम्पोर्टेंस को देखें तो डायलिसिस जो है वो एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। इसका मतलब है कि वो इंसान जिसकी किडनी ख़राब हो गई है, इसका मतलब है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट किडनी ने जिस्म से बाहर निकालने थे अब वो सारे के सारे उसकी बॉडी के अंदर ही रहना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन डायलिसिस की वजह से आप उसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। अब डायलिसिस एक्चुअली में करता क्या है, डायलिसिस ने जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स हैं उन सब को बॉडी से बाहर निकाल देना है। इन टॉक्सिन्स में हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें यूरिया आ जाता है, क्रिटेनिन आ जाते हैं, इसके अलावा एक्सेसिव मिनरल्स आ जाते हैं जिसमें पोटाशियम, सोडियम, फॉस्फेट्स। इन तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो ब्लड से उठाएगा और वहाँ से उठाकर उसको ब्लड से बाहर निकाल देगा या बॉडी से रिमूव कर देगा। इसके साथ साथ डायलिसिस की इम्पोर्टेंस में ये भी आ जाता है कि वो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है उसको मेंटेन करता है। फ्लूइड बैलेंस से मुराद ये है कि बॉडी को जितना लिक्विड या पानी जितना चाहिए उतना उसके पास है और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी पानी है वो उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब आपने पढ़ा था कि ओस्मोसिस का प्रोसेस। अब ओस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि पानी का पोटेंशियल जो है वो मेंटेन किया जाता है सेल के अंदर और बाहर। यानी कि अगर ज़्यादा पानी है बाहर तो वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर किडनी फेलियर हो गया है इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर से जो एक्सेस वाटर है वो बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि बाहर पानी का प्रेशर जो है या वाटर पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि पानी अब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा तो सेल क्या होगा कि वो स्वेल करना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेल जो है वो बस्ट कर जाएगा या फट जाएगा। तो इस चीज़ को महफूज रखने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस ने क्या करना है कि उसने जितना भी एक्सेस फ्लूइड है जो बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा है उसको ब्लड से लेकर बाहर रिमूव कर देगा ताकि प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस जो है बॉडी में मेंटेन किया जा सके। अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि एडीमा हो जाएगा। एडीमा जो है वो स्वेलिंग है जिससे हम कहते हैं कि भाई हाथ पांव जो है वो सूज गए हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर पानी जो है वो लंग्स के अंदर बनना शुरू हो जाए या ठहरना शुरू हो जाए तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को महफूज रखने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है उसको मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो आयंस बॉडी के अंदर जिनके अंदर कोई चार्ज हो, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। इसमें हमारे पास आ जाते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स। तो इन तमाम का बैलेंस बॉडी में मेंटेन करने के लिए भी डायलिसिस किया जाता है क्योंकि ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है बॉडी को अपना काम करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो फंक्शन या जो वो काम ये इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे थे वो सही तरह से नहीं हो पाएगा।
इसके साथ साथ डायलिसिस जो है वो ब्रिज का काम करती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। वो पेशेंट्स जिनकी किडनी ख़राब हो गई है और वो किडनी के ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए या उनकी ज़िंदगी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, ताकि उनको उस वक्त तक सरवाइव किया जा सके जब तक कि उनको किडनी नहीं मिल जाती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। इसके साथ साथ डायलिसिस जो है वो पेशेंट्स की लाइफ को भी इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि किडनी की जगह पे जब डायलिसिस कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ डायलिसिस का फंक्शन जो है वो लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि डायलिसिस के ज़रिए जितना वेस्ट प्रोडक्ट है निकाल दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है या उसके अंदर जितने काम होने थे नॉर्मली वो हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ज़िंदगी जो है उस पेशेंट की या उस इंडिविजुअल की जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तमाम इम्पोर्टेंस है डायलिसिस की, जिसकी वजह से उन लोगों में जिनकी किडनी फेल हो जाती है या जो किडनी ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अगर आप डायलिसिस की टाइप्स देखते हैं तो आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले देख लेते हैं हीमोडायलिसिस को। हीमोडायलिसिस दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, हीमो और डायलिसिस। हीमो का मतलब है ब्लड और डायलिसिस का मतलब हमें पता है कि भाई किसी चीज़ को अलग करके बाहर निकाल देना। तो इस केस में हीमोडायलिसिस का मतलब है कि ब्लड को या खून को साफ़ करना, यानी खून के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल कर बाहर ले जाना। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो पेशेंट का ब्लड है उसको बॉडी से बाहर लेकर जाया जाता है एक ख़ास मशीन में, जिसे हम कहते हैं डायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी। उस डायलाइज़र में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं या फ्लूइड्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप अगर इसका प्रोसेस देखें तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि ब्लड को पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाला जाता है वेस्कुलर एक्सेस के ज़रिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेशेंट है और यहाँ से उसका ब्लड जो है वो बाहर निकाला गया है ट्यूब्स के ज़रिए। उसके बाद ब्लड जो है उसको डायलाइज़र के अंदर से गुजारा जाता है। डायलाइज़र जो है वो मशीन है जिसके अंदर, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, जिसके अंदर जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब डायलाइज़र के अंदर क्या होता है, डायलाइज़र के अंदर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये वो मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से कुछ चीज़ों को गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं गुजरने देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास डायलाइज़र मशीन आ जाती है। यहाँ से इस हिस्से से जो ब्लड है वो गुजर रहा है और यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है। अब इस केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, सॉल्ट्स या एक्सेसिव फ्लूइड है उसको अपने अंदर से गुजरने देगी, लेकिन ब्लड के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं जैसे ब्लड सेल्स आ जाते हैं या और तरह की चीज़ें जो बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उनको गुजरने नहीं देगी। अब डायलाइज़र की एक साइड से ब्लड गुजरता है और दूसरी साइड से जो है वो डायलिसिस फ्लूइड गुजरता है जिसको हम डायलिसेट कहते हैं। यहाँ से डायलिसेट को जो है दूसरी तरफ से मशीन में डाला जाता है। अब ये डायलिसेट वो फ्लूइड है जिसके अंदर किसी किस्म का वेस्ट मटेरियल मौजूद नहीं है। और एक और चीज़ देखने वाली है कि ये दोनों ऑपोजिट साइड में मूव करते हैं, यानी कि ये अगर राइट साइड पर सीधे हाथ वाली साइड पर जा रहा है तो यहाँ से जो फ्लूइड आएगा वो उल्टे हाथ वाली साइड पर जा रहा होगा। ये जगह जहाँ पर ये दोनों ब्लड और फ्लूइड आपस में मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और उसके बाद जैसे ही ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ से मूव करता है तो वो अपने साथ सारा का सारा वेस्ट मटेरियल को लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है, जबकि जो ब्लड है वो अपना सारा वेस्ट मटेरियल डायलिसिस फ्लूइड को दे देता है और साफ़ सुथरा खून जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि क्लीन ब्लड है। अब क्या किया जाता है, जो क्लीन ब्लड है जिसके अंदर से सारा वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेसिव सॉल्ट और फ्लूइड जो है वो निकाल दिया गया है, उसको पेशेंट की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। तो इस तरह से हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर जो है वो किया जाता है, जिसमें ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल कर डायलाइज़र के अंदर से गुजारा जाता है और उसके बाद साफ़ खून को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है।
अब ये हीमोडायलिसिस कितनी दफ़ा करना पड़ता है, तो ये किया जाता है 3 दफ़ा एक हफ्ते में, और हर सेशन यानी कि अगर एक दफ़ा आप जो है वो कर रहे हैं तो वो 3 से 5 घंटे तक चलता है। इसके बाद आ जाता है दूसरी टाइप का डायलिसिस, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल वर्ड 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पेरी और टोनियल या टीनो। पेरी का मतलब है अराउंड यानी कि किसी चीज़ के इर्द गिर्द, और टीनो का मतलब है स्ट्रेच करना या वो चीज़ जिसको आप खींच सकें या रबड़ की तरह। पेरिटोनियल का वर्ड जो है वो एक्चुअली में पेरिटोनियम के साथ भी जोड़ा जाता है। पेरिटोनियम का मतलब है किसी चीज़ का स्ट्रेच होना, किसी चीज़ के अराउंड या किसी चीज़ के इर्द गिर्द स्ट्रेच किया जाना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की, जो कि एब्डोमिनल मेम्ब्रेन है। एब्डोमिनल मेम्ब्रेन क्या है? जो कि वो मेम्ब्रेन है, इसका मतलब है कि वो खींची जा सकती है, और एब्डोमिनल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब है कि वो खींच के आपने एब्डोमेन के ऊपर चढ़ा दी है। एब्डोमेन का मतलब है जी जितना भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जिसमें लिवर, स्टमक, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती हैं, उसके इर्द गिर्द जो झिल्ली सी होती है या जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं कि वो एब्डोमिनल मेम्ब्रेन है। अब इसमें किया जाता है, इसमें जो पेशेंट की पेरिटोनियम है या एब्डोमिनल मेम्ब्रेन है, उसको यूज़ किया जाता है फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पर। डायलाइज़र के अंदर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ की थी मशीन की, लेकिन इस केस में हम एब्डोमेन की जो पेरिटोनियम है उस मेम्ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट हमारे पास आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी का। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनके इर्द गिर्द इस तरह से जो झिल्ली बनी होती है, उस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिटोनियम, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक, इसके बाद क्या किया जाता है कि क्लींजिंग फ्लूइड, जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर दाखिल किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये साफ़ सुथरा जो है वो फ्लूइड है, जिसके अंदर किसी किस्म का वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। उसको क्या किया जाएगा, इन ट्यूब्स के ज़रिए से एब्डोमिनल कैविटी में डाला जाएगा। अब वो क्या करेगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। एब्डोमिनल कैविटी वो हिस्सा है जिसके अंदर आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है। अब क्या करेगा कि जैसे जैसे ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पर मूव करेगा, तो ब्लड के अंदर जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए इस लिक्विड के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास ब्लड मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। ठीक, इस ब्लड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें यूरिया, एक्सेसिव सॉल्ट्स और फ्लूइड आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन आ जाती है। ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ये काम कर रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। यहाँ पर प्रोडक्ट्स डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव करेंगी पेरिटोनियम से और एंटर हो जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, जो कि यहाँ पर हमारे पास ये जगह पे मूव कर रहा है। इसके बाद क्या किया जाता है कि उस डायलिसिस फ्लूइड को, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आ गई हैं, उसको निकाल कर बॉडी से बाहर एक ड्रेनेज बैग में डाल दिया जाता है। इस तरह से जो ब्लड यहाँ से गुजर रहा है, उसके अंदर से जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाता है, और जो डायलिसिस फ्लूइड है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, उसको आप बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। अब ये डायलिसिस जो है कितनी दफ़ा किया जाता है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो एक दिन में काफ़ी दफ़ा परफॉर्म किया जाता है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, तो इस वजह से इस नेचुरल प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। जबकि हमें हीमोडायलिसिस में हम मशीन यूज़ कर रहे थे, मशीन में चीज़ें जो हैं या दोनों लिक्विड एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे थे और प्रेशर के साथ मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड मूव कर रहा है वो एक नेचुरल प्रेशर से मूव कर रहा है, और उसके इर्द गिर्द जो लिक्विड है वो भी नॉर्मली प्रेजेंट है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मशीन या कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम लेता है, और इस वजह से जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो दिन में काफ़ी दफ़ा किया जाता है, ताकि मैक्सिमम वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव किया जा सके। तो ये था हमारा आज का लेसन डायलिसिस एंड इट्स टाइप्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप कोई और टॉपिक जो है उसके ऊपर लेसन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।